हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 से लिया गया शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सका है हमसे, हमने आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है जिसका लेखक स्वयं महात्मा गांधी जी है। ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम लोग पहला क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। और तो बच्चों, और एक बात, अगर इनमें से इनमें से आप लोग को कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बच्चों, इसमें से जो सही ऑप्शन है हम लोग का रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो ही महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म की अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। और गुजरात में कौन सा स्थान में? पोरबंदर स्थान में, ठीक है। तो पोरबंदर हम लोग का इसमें हो जाएगा सही आंसर, ठीक है बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, महात्मा गांधी की रचना है, तो इनमें से महात्मा गांधी का रचना कौन सा है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये सब तो ये जो है आप सब जानते होंगे। शिक्षा और संस्कृति हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की पत्नी का नाम था, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कमला, विमला या सरला। तो बच्चों, इस बात को याद रखना कि महात्मा गांधी का जो पत्नी का नाम है वह है कस्तूरबा गांधी, और इसका जो विवाह है बहुत ही कम उम्र में हो गया था। यानी कि इसका जन्म लगभग 1869 में हुआ था, तो इसका विवाह जो है हो गया था इसमें 1883 ईस्वी में, ठीक है। 1883 ईस्वी में, मतलब कि बहुत ही कम उम्र में, बोलो तो 14 साल की उम्र में, ठीक है, इसका विवाह हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम इसमें बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली बाई, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक, इनमें से पुस्तक कौन सी है? पहले तो महाविद्यालय है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट्स इन इंडिया, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो बच्चों, गांधी जी का 2 पुस्तक है। एक तो था पहले जो हम लोग अभी देखे आगे इधर, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, ये उसका रचना है। उसके बाद पुस्तक की अगर बात करेंगे तो उसका पुस्तक है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो ये हो गया गांधी जी का पुस्तक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू के। ये शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी का रचना है, तो महात्मा गांधी का ही विचार इसमें होंगे, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है पंचजन, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। तो बच्चों, इसमें याद रखना कि महात्मा गांधी जी ने जो है 2 ऐसे पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो एक है हरिजन, दूसरा है यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हरिजन का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज का रचनाकार है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग कुछ देर पहले ही मतलब जो ऊपर है बात किए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में माना जाता है? तो याद रखना, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस और समरसता दिवस। तो बच्चों गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे यानी कि इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो उसमें गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी ने सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? अगर आप लोग बच्चों इसको पढ़े हैं, मतलब कि इसकी अगर कहानी को पढ़े हैं, शिक्षा शास्त्रों को पढ़े हैं, तो आप लोग को सबसे पहले ही मिल जाएगा पहला लाइन में कि अहिंसा, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध जो है वो गांधी जी ने उद्दत और सबसे बढ़िया शिक्षा माना है। ठीक है, तो बच्चा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो ऑप्शन है आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास और चरित्र निर्माण। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है हम लोग का बच्चों ये हो जाएगा चरित्र निर्माण। गांधी जी के अनुसार क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? ठीक है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो ऑप्शन हम लोग के पास, अगर दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों की स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग करे, अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। मतलब कि अगर कोई संस्कृति है, कोई संस्कृति किसी दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करता है, ठीक है, तो वो संस्कृति जो है जिंदा नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन हम लोग का पहला वाला हो जाएगा ए। ठीक है, चलो, दस्तकारी का अर्थ है दस्तकारी, यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल, दस्तक देने वाला। तो बच्चों इसमें से जो है ना, दस्तकारी का मतलब होता है हस्त कौशल, मतलब अपने हाथ से, मतलब कि जैसे कोई भी जो बच्चा होता है या फिर कोई व्यक्ति होता है, उसके पास कोई ना कोई मतलब कि जो हुनर जिसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी काम करता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम लोग को दस्तकारी का भी कौशल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई भी काम करना चाहिए, जैसे फर्नीचर का काम करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर कौशल हो गया। ठीक है, और जैसे हम लोग सिलाई का मशीन जो चलाते हैं वो भी हस्त कौशल के अंदर ही आता है। तो अगला क्वेश्चन है, अमल का अर्थ है, अमल का अर्थ है, तो बच्चों अमल का ऑप्शन दिया हुआ है व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। ठीक है, तो अमल का मतलब होता है सबलाइम, इंग्लिश में सबलाइम। ठीक है, अमल का मतलब सबलाइम होता है। अगर हम लोग इसकी अर्थ की बात करेंगे इनमें से, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ व्यवहार। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी जो है ना, पहले इसमें क्या बोल रहा था, इधर इसमें दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? हस्त कौशल। ठीक है, मतलब कि गांधी जी किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है दस्तकारी या उद्योग का भी ज्ञान मतलब कि बच्चों को रखने के लिए कहता है। ठीक है, मतलब जो शिक्षा है वो ग्रहण करने को कहते हैं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो बच्चों हम लोग अभी पहले बात किए कि गांधी जी की रचना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज का रचनाकार है, तो वो भी क्या हो जाएगा? गांधी जी। तो हरिजन के संपादक कौन थे? यानी कि जो हरिजन के संपादक थे हम लोग पहले बात की, क्या होगा इसमें? महात्मा गांधी। हरिजन का मतलब होता है बच्चों, हरि से होता है ईश्वर और जन से होता है जनता। ठीक है, मतलब जन का मतलब लोग, हरिजन, ईश्वर, लोग। ठीक है, हरि का मतलब ईश्वर, जन का मतलब जनता।
ईश्वर जनता, ईश्वर लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1969 में, नहीं 1869 में हुआ था। तो उसका जन्म दिवस के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सही 2 अक्टूबर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। तो वो इसका सही आंसर है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ठीक है, चलो। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में। तो गांधी जी के अनुसार जो है केवल किताबी ज्ञान या फिर शारीरिक ज्ञान हम लोग पढ़ते पढ़ते मान लो रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई कोई क्या होता है, किसी का पेट बड़ा हो जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें से तीनों की जो है ना विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार इसमें तीनों की विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बुद्धि का विकास भी होना चाहिए और आत्मा का विकास। आत्मा जैसे किसको बोल सकते हैं, अगर मान लो हमारे सामने कोई पीड़ित पड़ा हुआ है, उसको देखकर हमें एक ज्ञान होना चाहिए कि उसको दुख कब दुख होता है, नहीं होता। तो इनमें से बच्चों ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सही डी। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर, याद रखना बच्चों, ये जो है ना शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। और टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय जो है वो रूस के थे, मतलब कि अमेरिका के, इटली के, रूस के, यानी कि ऑप्शन हम लोग का इसमें सही होगा रूस के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। इसमें तो कोई बात नहीं है, चलो आगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो हुआ था कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात प्रबंधन में। ठीक है, तो यंग इंडिया क्या है? तो जो यंग इंडिया जो है वो पत्रिका है। ठीक है, पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था, पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल पत्रिका। ठीक है, जिसका संपादन कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को कवि, नाटककार, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो शेक्सपियर जो है वो कवि भी था और नाटककार भी था। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की है? मतलब कि पूरी तरह से कोशिश की थी। तो हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध और कार्मक प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें से हम लोग का सही आंसर होगा हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, सॉरी, तो अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा इसमें से सही आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है ना, लंदन गए थे। ठीक है, तो हम लोग का अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 1993 से लेकर 1914 तक रहे और भारत उन्होंने 1915 में लौटे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने सबसे पहले वहीं पर अहिंसा का प्रयोग, जो अहिंसा का सत्याग्रह है, सबसे पहले वहीं पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 2 हथियार थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि गांधी जी के कौन सा हथियार थे? उसका 2 हथियार थे, हिंसा और नहीं, सत्य और अहिंसा का। ठीक है, सत्य और अहिंसा। तो बच्चों इनमें से पढ़ के देखते हैं ऑप्शन क्या है, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो बच्चों इनमें से सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई पूछता है हमें तो हम कैसे बोलते हैं कि सत्य और अहिंसा गांधी जी का हत्या था। ठीक है, हथियार थे। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसक और सत्याग्रह। तो बच्चों गांधी जी के अनुसार, यानी कि
जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के अनुसार किताबी ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हस्तकला है, हम लोग जो इनकम कर सकते हैं, जिनसे हमें इनकम हो, ठीक है, वैसे ज्ञान भी होनी चाहिए, जिससे हम लोग परिवार जो है चल सके। मतलब कि अगर हम 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे में हम जो हमारे पास जो हस्तकला होंगे उसी से हम लोग इनकम कर सके और अपने परिवार को चला सके, यानी कि मम्मी पापा का सहयोग कर सके, ठीक है। तो ऐसे में इसमें सही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास हस्तकला, ठीक है। तो अगला है उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। तो उदात्त का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ, ठीक है ना, ये याद रखना, श्रेष्ठ। तो अगला ये हो गया हम लोग का बच्चों लास्ट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी का निधन गोली मार के किया गया था, जो कि जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर कर दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी फिर भी जो है मरते वक्त क्या बोल रहा था, हे राम बोल के उसने इस संसार को त्याग दिया, ठीक है। तो बच्चों ये था हम लोग का शिक्षा और संस्कृति का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिसका आपको मैं 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है।